नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देखें जोइटा, सीधी सी बात करेंगे यार कि स्मॉल कैप में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप क्या करते रहो, उन चीजों को देखूंगा। जैसा कि आपने देखा है कि फ्राइडे को हमारी मार्केट स्लो डाउन हुई थी और उसके बाद में आज तो अच्छा खासा हो गई है, गिरावट हो गई है। ठीक है ना। तो बार बार हमने आपको इसीलिए मैं बोलता हूं कि फोमो में नहीं आना, फोमो में नहीं आना। अब आज आप देख लीजिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त गिरावट आपके मार्केट की रही है, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उसके बाद में एफआईआईज और डीआईआईज की बात करूं तो क्या मजाक चला है। आज एफआईआईज ने 200 समथिंग करोड़ की बिकवाली करी है। अगर आप इस पर एक निगाह डालेंगे, 485 करोड़ की, सॉरी, और 263 करोड़ की आपके डीआईआईज ने खरीदारी करी है। वहीं पर ही आप देख लो तो 92 पॉइंट आपका निफ्टी गिरा है, 217 पॉइंट आपका सेंसेक्स गिरा है। और उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप में तो थोड़ा सा तेज गिरावट रही है। आईटी में भी गिरावट रही है, निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही है। तो ये आपका हाल रहा है। लेकिन आप शुरू में देखिए 12 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में रिकवरी आ गई है। उसके बाद में धकाधक जो भी हुआ है सिंड्रोज आप जान रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आगे बात करूं तो आने वाले इवेंट्स में दोनों का इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला, अमेरिका का भी और हमारा भी। अब ये 12 तारीख को आएगा, परसों। तो परसों इसके बाद में बात चलेगी। कुल मिलाकर के मार्केट से खतरा अभी जो टला नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, ये बात मैं आज भी बता रहा हूं। और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है, डर के माहौल में थोड़ी सी कमी देखी गई है, यही इतना हुआ है। जियो पॉलिटिकल में काफी उथल पथल है, आप देख ही रहे हो। अमेरिकन मार्केट का क्या हाल है। अब अमेरिकन मार्केट का फिर होने लगा है, मंदी की तरफ जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। और 2 अप्रैल तक आपका टैरिफ का इशू बना रहेगा। अब चाचा से सावधान रहना होगा, क्योंकि चाचा जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पहले तो दिन दिन भर में देते थे, अब घंटे घंटे में उनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। और एफआईआईज ये नोट कर लीजिए, वापस नहीं आए हैं। सीधे बोलूं तो रिटेलर्स का ही पैसा मार्केट में लग रहा है। एफआईआईज को अभी भी हमारी मार्केट अट्रैक्टिव नहीं लगी है। हमारी सरकार का कोई भी एक्शन वहां पर नहीं लगा है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रिसर्च की एनालिसिस होती है और उसको वो लोग करते हैं। वहीं पर ही कि आपका सवाल ये उठता है कि क्या स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, सवाल ये उठता है। क्योंकि बहुत बड़े जो ब्रोकर हैं, मंदड़िए हैं, पहले ब्रोकर होते थे शंकर शर्मा जी, तो शंकर शर्मा जी का स्टेटमेंट काफी प्रचलित हुआ था। अब शंकर शर्मा जी को बहुत लोग सुनना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अब शंकर शर्मा जी पहले बोलते थे हम स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, बड़ा प्रॉफिट काटा, ये काटा, वो काटा। अब उनका फिर स्टेटमेंट आया, जो मैं कई जगह से उनके स्टेटमेंट्स को बोलूं, उनका यह है कि हमने जुलाई से लेकर के सितंबर तक में बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था, जिसमें बिकने वाला था। अगला उनका स्टेटमेंट फिर आता है कि हम तो उसमें फंस गए हैं। अब खग जाने खगही की भाषा, तो हमें तो उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग, और ऊपर से उनका ये भी कहना है कि शंकर शर्मा जी स्मॉल कैप में बुरी तरीके से फंस गए, 2030 तक अब कोई भी रिटर्न नहीं बनेगा। और इसी में ही आपके भाई साहब ये समीर अरोड़ा जी भी उनका साथ पर साथ दे रहे हैं। तो भला अब भाई देखो, इस मामले में तो मैं तो कुछ डायरेक्ट वे में नहीं कह सकता हूं, और ना ही मैं उनके किसी आरोप का खंडन करना चाहता हूं। हाँ, सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन तो होना ही होना है। इन्फ्लेशन नहीं होगा 2% से लेकर के और 6% के बीच में, तो आरबीआई भी उस चीज को अलाउ करती है, सरकार भी उस चीज को अलाउ करती है। 6% से ऊपर जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तो आप कैसे, किस हिसाब से देश का ग्रोथ कैसे होगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उसके बाद में जीडीपी का भी अगर बढ़ाव होगा, तो देश में तो ऐसा तो है नहीं कि इसी प्रकार से अपना ठहराव ही रहेगा। अब ठहराव मिडिल ईस्ट का टेंशन है, अमेरिका के खुद की टेंशन है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी अगर इसको हम देखें कि हिस्ट्री के मुताबिक आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है।
कि 2008 से लेकर के 2014 तक जब आपकी मार्केट में स्मॉल कैप की मैं हिस्ट्री का बता रहा हूं, 2008 में जब आई थी, गिरावट आई थी, तो 2014 तक लोगों को इंतजार करना पड़ा था उस लेवल तक पहुंचने के लिए। मैंने कई बार आपको बताया। 2018 में जो स्मॉल कैप में जो वाला इशू आया था, आपको पता ही है, जब 19 में सरकार ने वो लाया था, बिल लाया था कि नहीं, जिस टाइप का फंड है उस जगह पर एलोकेट होगा। तो 2018 से लेकर के 2024 तक लेवल में जाना पड़ा था। 2024 में जाकर के लोगों को अच्छा खासा जो है रिटर्न मिला था। अब अगर 2024 में जिस प्रकार के सिनेरियो आए हैं, मार्केट टॉप पर रही है, तो उसके बाद में 2030 में जाकर के आपको रिटर्न ठीक ठाक दिखेगा स्मॉल कैप और मिड कैप में। तब तक ये उथल पथल ये वो करके लगी रहेगी। तो आपको ये मान करके चलो 5-6 साल का टाइम तो देना। तो इस गिरावट में जो लोग निवेश कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको 2030 तक में ठीक ठाक रिटर्न, जो पिछली हिस्ट्री में 2008 से लेकर के तो 15-16 सालों की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप अच्छी स्थिति में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, आपने प्रॉफिट काट लिया, अब हमें फिर खरीदने का मौका दीजिए शर्मा जी। अब अगर आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो आप शांत रहिए, फिर उसके बाद में देखी जाएगी जो होगी। तो कुल मिलाकर के अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है दोस्तों, इसका अब आप बोलोगे इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। इसका कंक्लूजन मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरीज में, ठीक है ना। तो आपको एफआईआईज को हमने कवर कर दिया, स्मॉल कैप को कवर कर दिया, और थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज को लेकर के फिर आप लोगों को इसको करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आराम से अगर हम अभी हमने सोचा है कि अब हम थोड़ा सा आराम से वीडियो वगैरह बनाएंगे, ज्यादा जो है परेशान वगैरह नहीं होना है, ठीक है। तसल्ली से अपना चलता रहेगा, और जो स्थिति है वो स्थिति है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आगे हमने आपका एक फंड का रिव्यू कर दिया था हमने, और फिर उसके बाद में अगला लेते हैं गुजरात बंधु सर को। मेरे पोर्टफोलियो को 4 दिन पहले इन्होंने डाला है। मेरे पोर्टफोलियो 2 दिन की हरियाली में हल्का फुल्का ग्रीन हुआ है, 5% रेड माइनस रहेगा। ठीक है यार, ये थोड़ा सा जैसे मार्केट अप जाएगी, अभी कोई वो नहीं, जब बुलरन आएगा तो अच्छी खासी गेन आपको दिखाई देगी। चंदर रघुवंशी जी क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड, और डाबा के इन्वेस्ट करिए, बजाय लो वैल्यूएशन पर अच्छी कंपनी मिलेगी। ठीक है, सही बात है, लो वैल्यूएशन पर अच्छी कंपनी मिलेगी, और जो है इन्वेस्ट जितना हो सकता है करना है। अरे अंकल जी, आपने पोजीशन लिया है, लेकिन कल मार्केट गिरने वाला है, आपने क्या सोच करके मार्केट में बॉटम बना लिया है? भाई बॉटम नहीं बनाया है। अभी क्या है कि इस लेवल पर भी अगर खरीदारी करने में हम हिचक रहे हैं, थोड़ा बहुत तो पोजीशन लेनी पड़ेगी, जिससे कुछ दिन बीतेगा, पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दादा इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है जिस चीज का आपका लंबा हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, मैं तो मान करके चलता हूँ यार, अगर आदमी एफडी करता है तो कम से कम उतने दिन के लिए टाइम देता है ना, तो बार बार तंग नहीं होना। अगर ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है तो मैं अपनी एनएबी वगैरह देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कितनी एनएबी डाउन है, उस एनएबी पर ले लेता हूँ, और एक आध दिन के उसमें मार्केट कोई रॉकेट नहीं हो जाएगी एक दिन में उड़ करके उसके बाद में पार चली जाएगी। तो ठीक है, एनएबी 2 रुपया सस्ती से ही 2 रुपया महंगी से ही। अब ऐसा तो है नहीं, जो जिन कंपनी के स्टॉक्स में हमारा फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से एनएबी अभी ठीक ठाक है। अभी एक बार किया है, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद में देखेंगे, अप्रैल में जब उसका वाला इशू आएगा तब देखेंगे। और चाचा जी लोग रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सुरेश जी क्या बोल रहे हैं, रावल जी, वीडियो छोटा बनाओ, 8-10 मिनट, इतना कौन सुने, टाइम नहीं है किसी के पास। सही बोल रहे हैं सर, और शार्ट में गुड जानकारी दीजिए, बाकी आपका नॉलेज गुड है। ठीक है सर, अप्रिसिएबल है, लेकिन ये मान करके चलो 10-12 मिनट तो हो ही जाएगा, 15 मिनट तो हो ही जाता, अब क्या करूं। डेयर डेविल सर क्या बोल रहे हैं, शेयर मार्केट में कौन से टाइप के लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। ठीक, आई थिंक मेरे ख्याल से डाल दिया था, लेकिन सर मैं डेयर डेविल सर जो कोशिश करूंगा तो इसको मैं
अभी वो नहीं कर रहा हूँ, आपको दिल से लाइक नहीं कर रहा हूँ, तो ये रहेगा मेरे पास। रमेश माथो जी क्या बोल रहे हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट ऊपर क्यों जाने लगी है, दिस इज वेरी बैड। तो ऐसा ही होता है, जब डाउन होती है तो भी, अब डाउन है, आपको निवेश करना है तो आपको लग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि भी थोड़ा सा और डाउन जाए, थोड़ी सी और वैल्यूएशन है, थोड़ी सी और पोजीशन बनाई जाए। गुजरात बंधु सर भी यही सोच रहे होंगे, आप भी यही सोच रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा विकेट अपने पास रखना और चलते रहना। भैया जी राम राम, मैं 2-3 महीने पहले पीएमएस की सेवा लेने की सोची थी। मैंने रिसर्च कर पाया कि म्यूचुअल फंड ही बेहतर है छोटे निवेशकों के लिए, और एक तो कम से कम 50 लाख होना चाहिए पीएमएस में जाने के लिए, यस। दूसरा, पीएमएस में 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट वालों के लिए चार्ज भी ज्यादा करता है, यस। एक बात पीएमएस की अच्छी लगी, पीएमएस प्रॉफिट शेयरिंग पर भी काम करता है। अगर आपको 10% से कम प्रॉफिट हुआ तो पीएमएस कोई चार्ज नहीं लेगा। अरे तो उन बेशर्मों को 10% से कम करेंगे तो उसके बाद में उनको उनकी अपना सेवा कौन लेगा, है? सीधी सी बात है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में ड्रामे बहुत है सर, और इनको लेने दीजिए। आप शांति से म्यूचुअल फंड में अपने फंड मैनेजर के साथ रहेंगे, वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। सचिन जी बोल रहे हैं, सचिन कुमार जी क्या बोल रहे हैं, सर आपका लुक ओझा सर जैसा। सर ओझा जी बहुत बड़े आदमी है, मैं ठाला छोटा मोटा इंसान, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। और गौरव रंधवा सर लाइक, वाह रंधवा सर, वाह वाह। रंधवा सर कहाँ गुम हो जाते, गुजरात बंधु सर ने भेजा है, विजेंद्र सर ने नमस्कार भेजा है। और फिर सरस्वत जी क्या बोल रहे हैं, राम राम भैया जी, आपने बताया इन्वेस्टमेंट यात्रा 5 साल से ऊपर 5% ही लोग टिकते हैं, मतलब मैं उन 5% में से आता हूँ, इसका मतलब मैं आम नहीं खास हूँ। यस, आप खास हैं तभी तो ज्वाइंट टॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्वाइंट टॉक्स में जो लोग हैं वो बड़े जीवट लोग हैं। ये टीम जो है ना, बड़े, जिसको बोलते हैं ना जुझारू, एक वर्ड होता है कुर्सा डर वर्ड आप लोग देखिएगा तब बताइएगा। कुर्सा डर जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि कुआं खोद करके पानी निकालने वाले लोग होते, तो आप लोग उनमें से हैं। और मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम आप लोगों से मेरे को जुड़ने का माध्यम मिला है। तो बस यहीं पर इसको क्लोज करता हूं। आज एक भाई का आया था कि छोटा वीडियो बनाइए, तो आज इसको 12 मिनट में क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कंक्लूजन रह गया, तो 12 मिनट में नहीं भाई, मेरा तो 15 मिनट चला जाएगा। कंक्लूजन रह गया है, तो कंक्लूजन अभी स्मॉल कैप का हमने आपको बता दिया, शंकर शर्मा जी का भी डाल दिया, जो कि स्मॉल कैप के बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं, तो उनका भी हमने दे दिया है। चलिए ठीक है, वो हो सकता है उनका नॉलेज बेटर हो सकता है उनका ये हो, बट मार्केट रिटर्न नहीं देगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी अलग है, इंडिया की देश अलग है, कंट्री अलग है, तो यस रिटर्न तो पक्का बनेगा, इस बात का तो मेरे को भी ऐसा। हाँ, कुछ कम बन सकता है, का साल हो सकता है कि पिछला जब 1 साल अगर गड़बड़ होगा तो पिछले 4 साल का भी रिटर्न गड़बड़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, आने वाले समय में नहीं बनेगा। देखते हैं कितने दिन चलता है बियरिश फेज, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब कंक्लूजन यही है कि टुकड़े टुकड़े या एसआईपी में निवेश करें, मतलब या तो एसटीपी सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफर करें, या छोटा छोटा हर गिरावट में बाई आंधी डिप करें। और बाई आंधी डिप करते करते तो लोग थक गए होंगे, तो ये भी नहीं है। या एसआईपी जो चल रही है उसको चलने दीजिए, गिरावट में आप खरीदेंगे, ज्यादा अकुमुलेट होगी, नहीं भी आने वाले समय में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं जाएगी, नहीं तो फंड मैनेजरों की दुकान कहां से चलेगी। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा, मैंने यार एक कोट कहीं से पढ़ा था कि 16 के बीरू समझ रहे हैं, जय समझ रहे हैं फंड मैनेजर्स अपने आप को, और रिटेलर्स को चाची का रोल दे रहे हैं, चाची जैसे रिटेलर्स परफॉर्म कर रही हैं। जो थी ना उसमें एक चाची, तो देखते हैं, अभी लोगों के मीम्स चलते रहेंगे। एक मीम आया था तो मैं बोला इसको भी आप लोगों को बता दूं, एक मीम हमने सुनी थी, बोल रहा था। तो इस समय किसी से बात वगैरह भी इसकी नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्केट बुल्लन में होती तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। आज अगर जब बियर फेज में है, जा रही है, तो लोग थोड़ा सा मजे भी लेंगे। तो इसलिए शांत रहना, शांति से अपना काम करना है। बहुत बार शांत रह करके देख लिया है, लास्ट में जीत तो किसकी होती है, जो डटा रहता है उसी की जीत होती है। ये 100% ट्रू है। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।